अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जी कनाडा के वन ऑफ द प्रिटीएस्ट टाउन गॉडरिच। नाम सुने गॉडरिच, बड़ा प्यारा इसका नाम है, बड़ा प्यारा टाउन है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई हमें मिले हैं। इनका अपना माशाल्लाह से मोटेल है, मेपल लीफ मोटेल, पाकिस्तान शेखुपुरा से हैं। और शेखुपुरा वालों को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो लोग बड़े मेहमान नवाज़ होते हैं। और इकबाल भाई भी माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज़ हैं। इनकी फ़ैमिली, इनकी वाइफ, हम लोग ओंटारियो पहुँचे, इन्होंने मुझे कॉल की। बाकी बहुत सारे पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स हमें कॉल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने भी अप्रिशिएट किया, कि आप जो चीज़ें करते हैं हम भी वैसे उस तरह की ही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम भी करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इन्होंने बड़े प्यार से हमें इनवाइट किया और हम लोगों ने 1 मिनट टाइम नहीं वेस्ट किया। हमने फ़ौरन गाड़ी निकाली और मैं और सामा भाई निकल आए गॉडरिच के लिए। तो इकबाल भी से मुलाकात हुई, रात को आए, खाना बड़ा अच्छा माशाल्लाह से खिलाया, सुबह अभी नाश्ता किया बड़ा अच्छा। और अब हमने कहा कि इकबाल भाई के साथ थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और आपको थोड़ा सा गॉडरिच बताते हैं, इनका मोटेल भी बताते हैं आपको। तो इकबाल भाई आप बताएं जी, कब यहाँ पर आए थे, कब आपने यहाँ पर अपना एक ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला शुरू किया? वो भी एक तो लोग आते हैं टोरंटो में, आप गॉडरिच में, क्या ऐसी वजह थी आप यहाँ पर आए? थैंक यू वेरी मच आसम भाई, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपके लिए, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है कि आपने मेरी इनविटेशन को कबूल किया। आप ब्रिटिश कोलंबिया से आए हैं जो एक डिफरेंट प्रोविंस है और इंटेरियो एक डिफरेंट प्रोविंस है। तो थैंक यू वेरी मच। गॉडरिच आने से पहले मैं मिसिसागा में था। मिसिसागा से मैंने ऑलमोस्ट अपनी जर्नी का स्टार्ट किया आज से 22 ईयर्स बैक। तो उसके बाद फिर जो ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे गॉडरिच मूव होने की, ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी और मुझे ये अवेल करने का एक मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अवेल किया और एक अच्छा पाकिस्तानी होने की निस्बत इसको प्राउडली जो है वो रन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-1 साल होने वाले हैं मुझे इस बिज़नेस को करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है जी। मैं आपको एक चीज़, सॉरी मैं काट रहा हूँ, आपको बता चलूँ कि इकबाल भाई लोगों ने, ये वाहिद पाकिस्तानी है इस पूरे टाउन में और इन्होंने एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम बहुत अच्छे एम्बेसडर हैं। इन्होंने अपना कम्युनिटी में बहुत अच्छा नाम बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, ये लोगों की हेल्प भी करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानियों की हेल्प, जो बाकी कम्युनिटी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हम लोग कनाडा में रहते सारे, हमारे अपनी फैमिली हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। सारा टाउन मैंने देखा है कि बड़ा एक दूसरे के साथ बड़ा सपोर्टिव है। छोटा सा टाउन है, कम लोग हैं, तो एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं। अल्लाह ने माशाल्लाह इनको अपना बिज़नेस है, इनका अल्लाह ने दिया मेपल लीफ मोटेल के नाम से। 11 रूम्स हैं इनके पास। मैं आपको थोड़ा सा इनका हल्की सी कवरेज भी कराऊंगा, दिखाऊंगा। एक जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इकबाल भाई, जिस तरह से हमारा मकसद होता है हमेशा जी कि अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट हो, वो आएँ यहाँ पर, अब यहाँ पर नज़र आएँ। तो इनका भी वही जो है, इनकी मेंटालिटी भी वैसी है जैसी हमारी है। तो इकबाल भाई ने बताया कि यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और मैंने भी रिसर्च की, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो टोरंटो थोड़ा साइड पे है, जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर जिनकी PR नहीं हो रही ओंटारियो वैनकूवर में, यहाँ पर आके अगर आप जॉब के लिए आएँ, क्योंकि आपका स्टेटस है, आपके लिए यहाँ पर जॉब लेना आसान है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना बड़े सीधे लोग हैं, इनको ये LMI HMI का चक्कर नहीं आता, वर्क परमिट बेचना, ख़रीदना शीदना, ये काम इनको नहीं आते। ये सीधे लोग हैं, इनको LMI का पता ही नहीं है। अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है, स्टूडेंट हैं या क्लोज भी है, पॉइंट्स कम है, इधर आएँ, इधर आपको जॉब मिल भी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और PR भी बड़ी आसानी से हो सकती है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इस टाउन में। भी हम आपको थोड़ा सा टूर करवाते हैं। उसामा भाई कैमरे के पीछे, मैं चाहता हूँ कि उसामा भाई कैमरे के सामने आप भी आ जाएं। हाँ जी, उसामा भाई भी हमारे साथ ही हैं। ऑफ कोर्स ये होते हैं तो मैं घूमते फिरते रहता हूँ सर, क्योंकि ड्राइव अच्छी कर लेते हैं। इतने दूर ड्राइव मुझसे नहीं होती। तो उसामा भाई माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी यहाँ से हम इनको लेके गए जब, तो ये पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में गाड़ी चलाते रहे हैं विदाउट एनी फेयर। मुझे तो बड़ा कभी कभी होता है कि यार कैसे यहाँ पर भी चलाना और वहाँ पर भी चलाना। एनीवेज आपको मैं भी दिखाता हूँ थोड़ा सा ये मोटेल। तेरे दर पे आके थम गए, मेहमान नमाज़ी बन गए, एक दूजे में ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कहीं। तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े, मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। इसके
11 कमरे एक बाल भाई, राइट? जी, इसके 11 रूम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इसका फीडबैक है जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है उससे। लास्ट ईयर हमने जो है ना 2 बिज़नेस अवार्ड यूज़ किए हैं, एक बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी जो इस पूरे रीजन में किसी को नहीं मिला, वो हमें इंशाल्लाह अपनी जो हमारी एक सर्विसेज हैं उससे मिला है, और दूसरा एक हमने यहाँ पे अवार्ड जो लिया है वो बिज़नेस ऑफ ईयर का अवार्ड लिया है। मैंने सुना है माशाल्लाह। वो बिज़नेस ऑफ ईयर जो है वो एक बड़ी प्राउड वाली बात है, स्पेशली एज ए पाकिस्तानी और एक स्पेशली एक मुस्लिम पीपल के लिए जो इन्होंने हॉस्पिटैलिटी के अंदर इस चीज़ को अचीव किया है। मेहमान नवाजी तो हमारे खून में हम पाकिस्तानियों के माशाल्लाह से। अच्छा ये देखें जी कितना प्यारा इनकम होटल है। वेदर बड़ा अच्छा है, अगर आप समर में आते हैं, आप सुबह के टाइम बाहर निकल के बैठे हैं उन बेंचेस में आके, आपको इतना अच्छा लगेगा। पीछे आप देखें बिल्कुल बिल्कुल साथ ही है डाउनटाउन के बिल्कुल पास। आपको भी डाउनटाउन में लेके चलते हैं, हम आपको एक आधा रूम दिखा देते हैं, बाकी सारे रूम इस तरह के ही हैं। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया से, ओंटारियो से, कहीं से भी अगर आप यहाँ पर आने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करने आ सकते हैं। रूम देखिए जी, इस तरह का रूम होता है, बेड्स लगे हुए हैं, अटैच वॉशरूम होती है, टेबल है, सारी वो चीज़ें, टीवी है, IPTV वगैरह सारा आपके पास। नेटफ्लिक्स पे लगा उसमें देखा रात को, उसमें नेटफ्लिक्स हाँ भी ऑप्शन रहती है, इंटरनेट सब चीज़ें हैं जी। ये 2 टाइप के रूम होते हैं हमारे पास। इसमें जैसे 2 डबल बेड होते हैं, अच्छा। और एक हमारे पास सिंगल क्वीन बेड का रूम होता है। अच्छा, तो जो हमारी अम्यूनिटीज़ हैं वो मोस्ट ऑफ दी जो बेस्ट अम्यूनिटी है हमने प्रोवाइड की हुई है, जिसमें बेसिक जैसे माइक्रोवेव, फ्रिज, कॉफ़ी मेकर्स एंड फ्रिज, और साथ में जो टीवी है, टीवी भी हमारा जो है वो मतलब इंटरनेशनल चैनल्स के साथ में है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग जो अपने एथलिक मतलब पाकिस्तान से लोग आते थे, उनके लिए रहता था कि वो गोरे चैनल नहीं देखना चाहते थे, उनको अपना मीडिया चाहिए था। तो हमने लास्ट ईयर जो है वो उसमें जो है जो अपने चैनल्स हैं उनको प्रमोट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रूम्स हैं वो फुली जो ऑक्यूपेंसी के साथ में रहते हैं। और रूम में रात को आया ना तो मैंने देखा ये तो कंप्यूटर चेयर है प्रॉपर, यहाँ पर मोटर्स में वैसे लोग ऐसी चेयर रखते नहीं है। और ये टेबल का क्या कमाल है, ये कैसे टेबल क्या है कि जब हमारे पास कॉर्पोरेट लोग आते हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होते हैं, उनको ना कंप्यूटर के ऊपर काम करने का बड़ा एक उनका जैसे उनका वर्क है, तो वो लोग बैठ के थक जाते थे। अक्सर लोग मुझे कहते थे कि यार हम लोग ना मतलब कंप्यूटर से टेबल पे थक गए हैं। तो ये जो स्मार्ट टेबल आई थी तो मैंने इसको अब पूरे सारे होटल्स में लगा दिया है। ये जो है ना आप इसको जो है वो अपनी हाइट के मुताबिक खड़ा कर सकते हैं। हाँ। और इसके अंदर जैसे USB चार्जर्स हैं। सो अब क्या हो गया है कि लोगों को मतलब जो है ना अपने चार्जर्स जो है ना वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो दे ऑल हियर, वो यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और इनसे क्या हुआ कि वो अब लोग जो बैठ के थक जाते हैं वो उनको मतलब जो है वो खड़े होके अपना जो कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। गोदरेज के बारे में बताएं अपना इकबाल भाई, गोदरेज क्या है, स्पेशलिटी क्या है यहाँ की, क्या चल रहा है? गोदरेज जो है वो 1827 में जो है वो डिस्कवर हुआ था, और ये डिस्कवर जब हुआ था उस वक्त क्वीन विक्टोरिया थी। अच्छा। तो वो यहाँ पे विजिट करके गई थी। अच्छा। और उसने एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना जो है वो रोल अदा किया था उस वक्त। तो तब से जब ये 1827 से बना है, और इस पूरे टाउन को मतलब जो है वो विक्टोरियन टाउन बोला जाता है। अच्छा। क्योंकि ये ब्रिटिश से इंस्पायर्ड थे और वो ब्रिटिश से थी क्वीन विक्टोरिया, तो इसको आज तक भी जो है ना वो कनाडा का प्रीटिएस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन। राइट। और मैंने जो चीज़ देखी यहाँ पर आपको इस टाउन में ज़्यादातर गोरे नज़र आएंगे। बड़ी मतलब एक खूबसूरत सी कम्युनिटी मुझे लगी है यहाँ की, बड़े खामोश तबीयत लोग, अच्छे से जो इनका एक कल्चर होता है हाई करना, अच्छा जेस्चर इनका एक होता है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है, और बड़ी सफाई भी है। मतलब यहाँ पर आपको होमलेस वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे, जैसे वैनकूवर में बहुत ज़्यादा होते हैं होमलेस। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग एवरी बॉडी ऑफ द कम्युनिटी जो है ना वो टाउन को जो है ना वो साफ़ रखने की कोशिश करता है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो ब्यूटी है उसका कंपटीशन चलता है कि कौन कितना ज़्यादा क्लीन कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो है ना वो बड़ा अच्छे दिल से करते हैं कि उनका जो है ना वो साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। लाइक गार्डनिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्लीनेस के लिहाज से लिटर नहीं फेंकते, लाइक बहुत जो करते हैं। यहाँ तक है कि यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
अक्सर लोग ना आप देखेंगे कि जो सिगरेट बट्स होते हैं ना, हम गॉडरेज को वो मतलब इस तरह कर दिया हुआ कि हम लोग वो ज़मीन पे नहीं फेंकने देते। वो हम लोग वो भी जो उनको गेस्ट को जो है ना वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे और प्लस कैनेडा इसकी गॉडरेज की ब्यूटी जो है वो जो है ना वो कायम दायम रहे। मैंने एक चीज़ देखी है जी, जो पाकिस्तान में बड़ा लैक करते हैं, इसको एक पब्लिक एक मैसेज भी कह सकते हैं आप, कि यहाँ पर हम लोग खुद भी जब आए हैं ना, तो हम लोग अगर कोई हमारे पास गार्बेज होता है ना, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि उसको किसी न किसी बॉक्स में डाला जाए। हम लोग नीचे नहीं फेंकते, कि हम लोग जैसे अपना घर है ना, कनाडा को भी हम अपना घर ही समझते हैं, हम उसको अपना घर समझते हैं कि उसको वैसे ही साफ़ रखना है जैसे हम अपना घर समझते हैं। तो अगर ये ऑनेस्टी हमारे अंदर होगी तो डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ें मैं देखता हूँ वो चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। चाहिए क्या है जी, इस तरफ इकबाल भी कुछ दिखा रहे हैं हमें। अभी इसको रीफ़िल करने आएंगे। ये हमने अपनी कम्युनिटी में जो है जी एक फ़ूड डोनेशन का जो है ना वो सर्कल शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सक्सेस जा रहा है। और ये एक जैसे अपना एक हमारा एक मोटो था कि जो हम डोनेशन करें और इस कम्युनिटी में जो कोई लेस फॉर्चुनेट हैं वो रात को भूखे ना सोएं। तो ये एक ऐसा हिडन पॉइंट था कि किसी की आइडेंटिटी भी ना शो हो और वो अपना जो एक सफ़ेद पोश का जो एक हमारा एक बरकरार रहे उस बंदे का। तो हमने एक पेनेट्री लगा दी इसके अंदर और इसके अंदर हम एवरी अदर आवर जाके इसको रीफ़िल करते हैं। अभी इसका रीफ़िल होने का टाइम आ गया, वी जस्ट गोना बी रीफ़िल इट इन लाइक इन अ नून। तो हमारे वॉलंटियर हैं जो आके इसको रीफ़िल करते हैं, ये फुली फिल हो जाती है और दिन में हम लोग आलमोस्ट नहीं तो 3 से 4 बार इसको फिल करते हैं। और ऐसे लोग हैं जो फूड की मतलब इस शॉर्टेज से या मतलब थोड़ा सा नहीं शो करना चाहते कि हम लोग किसी से मांगें, वो यहाँ से आके अपना फूड ले जाते हैं बगैर किसी के। और हम भी नहीं किसी को इस चीज़ के बारे में बताते कि कौन सा लोग क्या लेके आ रहे हैं। यहाँ पर आप आई एम श्योर ये आपको नजर आएगा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। अगेन ये टूरिस्ट के लिए मुझे लगती है जगह, ये सारी टूरिस्ट के लिए है। यहाँ पर लोग आते होंगे, जैसे इकबाल भाई का मोटेल है, बाकी मोटेल्स यहाँ पर होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सेंटर भी अगर आप आते हैं, आपको अगर इस चीज़ का आइडिया नहीं यहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मोटेल्स कहाँ पे हैं, तो यहाँ पर आके आप इनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। ये हम डाउनटाउन में पहुँच चुके हैं। ये हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सबसे बड़ी बात है ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो पीछे जो बिल्डिंग ये जो है ये हमारा कोर्ट हाउस है। ये कोर्ट हाउस है, ठीक है। तो ये हमारे डाउनटाउन के साथ साथ में सारे जो बिजनेसेस हैं ये ब्यूटीफुल है। आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे एवरी वीकेंड के ऊपर फार्मर मार्केट लगती है जो कि सारे वेंडर्स इसके सराउंडिंग में सारे वेंडर्स होते हैं जिसमें फूड, क्लोथिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ की जो है ना वो चीज़ें आपको मिलने में मिलती हैं और वो बड़ी यूनिक सी होती हैं। और वो लोग स्पेशली जो है ना वो स्टार्टिंग फ्रॉम विक्टोरिया डे और थैंक्स गिविंग डे तक वो जो है ना वो पूरा इसको चलता रहता है। ठीक है। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? वो जिस तरह होती है ना हमारे हर टाउन में, उधर भी ज्वेलरी शॉप जरूर होती है, तो यहाँ भी ये देखें जी सुनहरा। हाँ जी, सुनहरा मिलेगा जी, देखें कि जब आप आते हैं, जो लोग विजिटिंग के लिए आते हैं, जब वो इस टाउन में आते हैं तो उनको यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट गिफ्ट शॉप्स जो भी उनकी मतलब चीज़ होती है उनको इजीली यहाँ से मिलती हैं। और वो ये लोग बड़े इकोनॉमिकल हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये छोटे टाउन का फ़ायदा उठाते हैं। दे डू रिस्पेक्ट फॉर द विजिटर्स एज वेल। बेसिकली वो टूरिस्ट के आने से इनकी इकोनॉमी बहुत चलती है और टूरिस्ट एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सा रिलेशनशिप है। टूरिस्ट को यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस होता है और टाउन जो है वो फ्लरिश करता है। यहाँ पे बैंक्स वगैरह भी हैं, CIBC, RBC मैंने देखा। इसमें सारे बैंक हैं हमारे पास, ऑल मेजर बैंक है, स्कोशिया बैंक है, RBC बैंक है, TD बैंक है और हम हाँ जी CIBC है। और हमारे पास जो लोकल जो क्रेडिट यूनियन है जो यहाँ पे ज़्यादा मतलब लोगों को पॉपुलर करती है वो हमारे पास लिब्रो क्रेडिट यूनियन है और मेन स्ट्रीट क्रेडिट यूनियन है। तो ये चीज़ें जो लोकल जो फार्मर्स हैं उनको बहुत हेल्प करती हैं। लोकल कम्युनिटी के साथ में वो बहुत ज़्यादा डोनेशन करती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये बैंक्स जो हैं ये ज़रा मतलब अपने साथ लगे होते हैं। इकबाल भाई, हमने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तो कवर की हैं, मुझे बताएं कि अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ आके बिजनेस ओपन करना चाहे तो वो क्या करे, मतलब ज़रा शॉर्ट सा बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसे प्रोफेशंस हैं जो स्टिल हमें इस गॉडरेज में चाहिए। उसका आसम भाई से मैं बता दूंगा, वो लिंक्स में आपको उसकी डिटेल्स बताएंगे कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ के ऊपर। और बहुत अच्छा है जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग नए इमिग्रेंट आए हैं, अगर वो जॉब के सिलसिले में नहीं जाना चाहते
उनको स्टार्टअप चाहिए और उनको ऐसा स्टार्टअप चाहिए जिसके ऊपर वो सक्सेस हो सके, वो यहाँ पे राइट इन गॉडरेज के अंदर आपको वो प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाज़ी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कहीं, तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े, मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है, रे कबीरा मान जा। आज मैंने तो आपको काफ़ी जगह बताई हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हमें और बहुत जगह जाना है, लोगों से मिलना भी है अभी ओंटारियो जाके। हम आपको कोई एक आधी जगह दिखा देंगे, हार्बर कोशिश करती हैं। हाँ जी, हम कोशिश करते हैं बीच हार्बर को दिखा कवर दें, करा एक आधा देते हैं। बीच आप दिखा अगर देते हैं आप हमारी जो इस गॉडरेज की लेक का पानी देखेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि कई इतना साफ पानी, शायद आपको झील सैफुल मलूक याद आ जाएगी। अच्छा, जी जी, हम बड़ा I would love to watch इसको that जी कि particular बहुत ज़्यादा क्लीन वाटर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्लीनेस है वाटर है, हम पिछले 10 साल से ब्लू फ्लैग जो है वो विन करते आ रहे हैं, बिकॉज जो ब्लू फ्लैग होता है वो क्लीनेस्ट वाटर वाली बीच को मिलता है। तो गॉडरेज पिछले इस साल अभी नई नॉमिनेशन हुई, अभी आएगी नॉमिनेशन एंड ऑफ द ईयर पता चल जाएगा, लेकिन लास्ट 10 ईयर से हम लोग उसको विन कर रहे हैं। तो ये गॉडरेज की जो लोग हैं उनके लिए बड़ी प्राउड वाली बात होती है कि हम लोग जो अपनी कम्युनिटी है या अपने एसेट्स को हमने सेव किया हुआ है और क्लीन किया हुआ है। अच्छा जी, एक आपको वो चांद नज़र आ रहा होगा, चांद तारा, ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है, बट इट लुक्स लाइक पाकिस्तानी फ्लैग, बट ये वहाँ पे चांद तारा लगा हुआ है, क्योंकि आजकल चांद की बात बहुत ज़्यादा है। जब से इंडिया का चांद इंडिया का जब से झंडा चांद पे जाके लगा, जब तब से आजकल चांद तारे की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये देखें जी, बाइक स्टेशन से लोग यहाँ पे अपनी बाइक्स वगैरह लगा लेते हैं। आई थिंक दिस अ स्टोर, इट्स अ स्टोर राइट हियर। हाँ जी, ये हमारा बाइक स्टोर है। क्या एक सेकंड, प्राइस क्या चल रही है आजकल? 900 कैनेडियन डॉलर्स की बाइक है जी, देखें जी, $900 की। पाकिस्तानी रुपयों में 1,10,000 के करीब। नहीं जी, 1,10,000 नहीं, ज़्यादा आजकल डॉलर रेट है 2 लाख से ऊपर जा भाई। इनके बारे में बता देता हूँ कि ये जो बाइक्स हैं एक्चुअली ये टेस्टेड हैं फॉर ट्रेल्स के लिए। अगर आप इसका लेबल देखेंगे तो उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है मरीन बाल्टिक ट्रेल्स 3। तो जो हमारे पास गॉडरेज में ट्रेल्स हैं, एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेल है, इसको G2G ट्रेल बोलते हैं, और वो 129 किलोमीटर है। अच्छा। और एवरी ईयर वहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड जो बाइकर्स हैं उसको कॉन्कर करते हैं, और वो अपने इस टास्क को विद इन लाइक 6 से 8 आवर में कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं मोटल में हूँ, मेरा जैसे मैं मतलब ये जो आप सामने एक देख रहे हैं होटल बेडफोर्ड, ठीक है। जैसे मेरा एक मोटल हिस्टोरिकल मोटल है, ये मेरे से भी पहले वाला जो मुझसे भी ज़्यादा हिस्टोरिकल है, मेरे से। अच्छा, ये भी ये वाला डाउनटाउन का हिस्टोरिकल मोटल ठीक है जी। तो ये भी 1830 के बाद कहीं जैसे गॉडरेज डिस्कवर हुआ था, तो 1830 तक ये भी डिस्कवर हो गया था। ठीक है। सिंस इज दैट दे स्टिल हैव द सेम थिंग इन देयर। राइट। अभी इस टाउन में हेयर कटिंग वगैरह की क्या प्राइसेस चल रहे हैं? जो हेयर कट है जैसे नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सर्विसेज कम हैं, तो कोई भी लोग $25, $30, और अगर थोड़े से फैंसी कट करने हैं तो आई थिंक $40 तक भी चले जाते हैं। अच्छा। तो जो हमारे एक्चुअली क्या है कि जो हमारे एक्चुअल जो अपने पाकिस्तानी हेयर कट है वो यहाँ पे कोई नहीं है, तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटी कि वो लोग यहाँ पे इस सर्विसेज को जो है ना वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टिल हमारे पास जो हेयर ड्रेसर्स हैं वो शॉर्ट है, इतने ज़्यादा नहीं है। स्पेशली जो मैं अपनी बहनों के लिए बोलूँगा कि जो लोग सलून्स चलाती हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, तो आजकल जैसे नेल डन्स होते हैं, हेयर स्टाइल्स होते हैं, और जो मैनीक्योर पेडिक्योर्स की जो सर्विसेज हैं वो बहुत कम है, और ये इतने लोग वेल ऑफ लोग हैं, ये तो अपने आप को बड़ा मेंटेन रखते होंगे, लाइक hundreds $100। अच्छा। मैं थोड़े दिन पहले एक मेरे पास गेस्ट आ रहा था और मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने हेयर जो है वो कहाँ से जो कलर करवाया, शी सेड इन गॉडरेज। अच्छा। और कहती है मैंने $400 दिए सिर्फ हेयर। तो आई वाज शॉक्ड कि यार अच्छा, पर वो कहती नो, शी सेटिस्फाइड मी, जो मैं चाह रही थी उसने मुझे वो कलर करके दिया, तो मैं बहुत इस चीज़ से इंस्पायर्ड था। और एक और सवाल है इकबाल भाई, जो हमारे हलाल बॉयज बड़ा पूछेंगे, हलाल खाना का सिलसिला है यहाँ पर? हाँ जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को इनकरेज कर रहा हूँ
कि यहाँ पे हलाल फूड की जो सर्विसेज है वो लेके आएँ। अभी इमीडिएटली हमें जो फ्रोज़न हलाल मीट है वो हमने कोशिश करके जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके अंदर रखवा दिया है, उनको ठीक है। बोल दिया है, उन्होंने हमारे लिए एक फ्रीज़र का जो सेक्शन है ना उसमें हलाल मीट ऐड कर दिया है। ठीक है जी। लेकिन ये एक और सेकंड अपॉर्चुनिटी है जो लोग हलाल मीट का या अपनी ग्रोसरी का काम करना चाहते हैं, यहाँ ठीक है। पे अभी तक वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं आई और ठीक वो है जी। ग्रैब कर सकते हो। Okay, hi guys. We have Mark here. He's one of the manager of immigration department, Yeah. and he can tell us more about how can they welcome new immigrants and what are the opportunities for new immigrants who wants to settle here in like in this area. What are the opportunities for them? So Mark, would you like to tell us about yourself first? Sure. I'm a Canadian. I grew up in this community, but I've traveled all over the world and came back during COVID. Right. And so when I came back during COVID, I was looking for jobs, and there was a job at the County of Huron, and it was to do immigration partnership. And I thought that's great because I lived overseas for 10 years. And I Right. have a little bit of an understanding what it's like to move to a country where you are new and Right. what you need to figure out. The Economic Development Department, they help people who are in business. So whether you want to expand your business, whether you want to start your business, Yeah. whether you want to buy a business, this is funded by the government. It's low fee for service or no fee for service. So Right. that's what they do. I work in immigration related Okay. activities. Right. And so what that means is we try to help all immigrants, not only the people who are going to be workers or employees. Those can be refugees. Those can They be can be permanent resident refugees, they can be students. brand new to the country. Our goal is to make them feel like they're part of our community. Yes, yes. So we want them to stay in our community because we know how valuable immigrants are to the Canadian fabric. Whether you're just somebody who is working or owning a business, or you're taking care of family, or you're a kid in school, we see how valuable you are in this area. So it's a Mark, you are the right person for the right department. I don't You have the know. experience. I am the person for the department. Right. This area is predominantly an agricultural area. Agriculture area. So there, anyone who has experience working in farms and in agriculture in the past and wanted to move to Canada and work in that sector, this is a great place to come. We have lots of healthcare jobs. We also have lots of jobs in the manufacturing sector. Right. So we actually have a salt mine right here Salt in mine. Godrich. Right. It's under the lake, Oh, I see. and they're great jobs, and they employ a lot of people. But it's something that's unique to our area. We have people who are producing food. We have people who are producing different parts. It's really an interesting place. People who are moving here are getting all kinds of jobs. Engineers, finance managers, they're working for big companies, Right, and right, they're living in our communities, and they make our communities more interesting and more diverse. Right, We often have community events which celebrate our multiculturalism. Yeah, I heard that a lot, Yeah, yeah. and Iqbal's Yeah. an important part of that. Right. And so we sing, we eat, we dance. Amazing. Yeah, All the and, cultures and we under the same enjoy, and umbrella, it's right? people from all parts of the world Oh, that that's- come together, and that's the great thing about living in a small town. You don't just see that person at the festival, but you see them at the grocery store. You become friends, and it makes our community really rich. One thing I've noticed, like while walking on the streets, I see people are really happy. They have smile on their faces. They welcome you. Yeah. They say hi to you. So this Yeah. is something it really, like encouraging you as an immigrant to come here, Yeah. move here, and have a good life with your family. That's what you need for the good life. So, Yeah, here, if you pass someone on the street, you say hi. Yeah. Yeah, That's and what I see. that's not normal in a city or a bigger spot. They're busy. Yeah, They're they're busy, man. busy. They're very busy. They're busy, and we're a little bit more scared. But here, we want to know who's around us, and we want That's people good. to feel welcome here. Yeah. Mark, would you like to say someone like to my audience, especially who wants to move to Canada, because Canada is the place for it's a land of opportunity. Yeah. It's a dream country, especially for people of India, Pakistan, Bangladesh. They would love to be here and like start their life with their family. So, what would you like to say? I want you to think about not only big cities.
So there's so many opportunity in smaller communities, Yes. and you're going to find, I believe, a stronger quality of life in smaller communities. You'll make connections with people who are from all kinds of backgrounds, and you'll Yes. get a broad understanding of what a community is all about, rather than just go to a city and continue to work and repeat. There's much competition there as well. And Yeah. if you're new to Canada, it's very difficult. Yeah. So starting from such places, We have lots of jobs here. It's beautiful. The natural surroundings is gorgeous here. So consider a small town. lots of business opportunities. Lots of business Immigration opportunities. policies are so. According to my research, it's difficult to get PR in Toronto, Vancouver areas. Here you will get more points, so it's much easier to get permanent residency as well, because you would like to be here, like forever you want to live here. I think it depends on the pathway, though, that Depends. you come. Pathway Yeah. in yourself as well. Yeah. Yes. Honestly. Mark, I really appreciate you and your team. You guys are doing wonderful in the community, and keep doing that. Keep supporting others, and keep living like that. Thank you so much, Mark. It Thank was you. pleasure Great meeting to meet you. Oh, same. Thank you so ये much. हमारा गॉडरिज का सनसेट पॉइंट है। इट्स अच्छा। ब्यूटीफुल व्यू। आप बहुत प्यारा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाइट के ऊपर आते हैं, लेक को देखते हैं, और लेक के ऊपर जब सनसेट होता है, ये सारा जो क्राउड होता है ना, हाँ जी, इस यहाँ तरह से। हो जाता है कि वो ना पिन साइलेंट पॉइंट की तरह, बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सनसेट की तरफ उनका सारा जो है ना वो अटेंशन होती है। और है। इतना प्यारा व्यू है इसका कि लाइक वन ऑफ द बेस्ट सनसेट पॉइंट है इन ओंटारियो के अंदर। ठीक है जी। बहुत जबरदस्त। ज़्यादा लोग दूसरी जगह से आते हैं सिर्फ सनसेट देखने के ठीक लिए। है जी। मैं बस इस बीच के बारे में यही ऐड करता चलूँगा कि ये जो लेक है, ये लेक जो है इसी के अंदर कनाडा और यूएस का बॉर्डर है। अच्छा। हाँ जी, और ये इस लेक में एक ख़ास हद से आप आगे चले जाएं तो आप यूएस की टेरिटरी में चले जाएंगे, और उनकी जो स्टेट है मिशिगन, आप उधर जाके एंटर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये था हमारा जी गॉडरिज का ट्रिप। बहुत अच्छा ट्रिप रहा। इकबाल भाई के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इन्होंने हमें सारा गॉडरिज के बारे में बताया। हम यहाँ के जो मार्क से भी आपकी मुलाकात कराई, जो इमिग्रेशन में मैनेजर हैं, उनके साथ भी बात। इन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं। अभी बीच देखा आके एंड में, बहुत प्यारा बीच है, बहुत प्यारी जगह है। अगर आप लोग आ रहे हैं कनाडा, सोच रहे हैं कि कहाँ पे रहना चाहिए, तो ऐसी जगह से शुरू करें जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। घरों की प्राइसेस भी सस्ती होंगी आपकी, और डेफिनेटली जॉब्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। साम भाई क्या कहना चाहेंगे वीडियो मैं इसी में यही कहना चाहूँगा कि जो जितने भी ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आपने रिसेंटली क्वालिफाई किया है और आपके पास ओपन वर्क परमिट है, आई नो कि आप वो किसी बड़े शहर में रहना चाहते हैं, बट बिलीव अस कि आपको ना छोटे टाउन्स के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इससे आपकी इमिग्रेशन में भी हेल्प होगी, आपकी जो लिविंग है वो भी यहाँ सस्ती है, आपको रेंट्स कम मिलेंगे, आपको कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये बड़े शहरों में आप जो हैं आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही होती, क्योंकि शहर ऑलरेडी बहुत भरा होता है और शहर को और लोगों की ज़रूरत नहीं होती। पर यहाँ क्योंकि हकीकी ज़रूरत होती है, तो कम्युनिटी भी बहुत हेल्प करती है। तो छोटे शहरों की तरफ जाएं। गॉडविच जो है वो GTA से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, और अगर आप लंदन भी इसके करीब है, लंदन जो ओंटारियो का सिटी है, तो आप ज़रूर इस टाउन को प्रेफरेंस दें, और इस जैसे और भी बाकी टाउन्स हैं जो ओंटारियो में और ऑल ओवर कनाडा, उनको प्रेफरेंस दें। राइट, थैंक यू सो मच साम भाई, थैंक यू इकबाल भाई वंस अगेन। नो प्रॉब्लम I माय hope- प्लेयर। हाँ जी, आपको मेरा छोटा सा जो एफर्ट है वो अच्छा लगा, और बिल्कुल जी, थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच आसिम भाई और असामा भाई, आपने अपना टाइम निकाला और मेरी छोटे से इनविटेशन के ऊपर आप गॉडरिच आए हैं और मुझे आके इज़्ज़त बख्शी है कि एटलीस्ट हम लोग पाकिस्तानी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला सक्सेस दे, और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह ही अपनी कम्युनिटी की हेल्प करते रहने दें। आमीन जी। आमीन। चलिए जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।